हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास 11th के लिए आपको बताना चाहूँगा। डिप्रिसिएशन चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। जब मशीन हम खरीदते हैं तो टू कैश या टू बैंक तो लिखते हैं, लेकिन जब मशीन पुराना हो यानी क्वेश्चन में मशीन का बैलेंस दिया रहे, मशीन खरीदा नहीं जाए, मशीन का पुराना बैलेंस दिया हो और डिप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। ये समझिए कि डिप्रिसिएशन चैप्टर का सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट के होते हैं, बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स का कहना है कि डिप्रिसिएशन चैप्टर ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर उसे आराम से समझा जाए अच्छी तरह तो ये भी चैप्टर कुछ खास नहीं है। तो आज की टॉपिक एकदम खास होगी। या ऐसे क्वेश्चन अधिकांश सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियोज़ में कि कैसे हम लोग डिप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट खोलेंगे जब दोनों का बैलेंस दिया हो तब। अगर आपके पास एसके सिंह की बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 19 इंग्लिश मीडियम जो करंट हो वो बुक नया है, वो उस बुक में कोई तरह का करेक्शन नहीं करना है। तो आप उस बुक से यदि पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, और आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको क्वेश्चन डील करने आ जाएगा। आइए कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, आइए मैं पढ़कर आपको अच्छी तरह बताता हूं। 1 अप्रैल 2018 का दिया हुआ है बैलेंस। मशीन का बैलेंस 5 लाख और डिप्रिसिएशन का बैलेंस 2,25,000। मशीन संपत्ति और डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये मेरे लिए लायबिलिटी होता है। आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, द प्लांट एंड मशीनरी एट डिप्रिसिएटेड 10% ऑन SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से इस पर डिप्रिसिएशन है, यानी कि फिक्स्ड मेथड से। और अकाउंटिंग ईयर एवरी ईयर 31 मार्च को खाते बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको लिख रहा है 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किया गया था 1 जुलाई 2015 यानी 15 में जो खरीदा गया था 1 लाख रुपए का, उसको 42 यानी 42,000 में बेच दिया गया। 1 लाख की मशीन 42,000 में बेचा गया। ये कैसा मशीन होगा? उसी 5 लाख में से, यानी पुरानी मशीनों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसी में से 1 लाख का मशीन 42,000 में बिक गया। अब आगे क्या करना होगा सर? तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलना होगा और जिस दिन बेचा गया उसी दिन खरीदा गया एक और नया खरीद लिया गया है मशीन, वो 2 लाख का है। तो इस तरीके से नया मशीन की संख्या तो एक ही हुआ और पुरानी मशीन में से ही बेचा गया है एक मशीन। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। ये कैसे क्वेश्चन बनेगा सर? तो सबसे पहले तो टू बैलेंस BD, क्योंकि कभी भी संपत्ति का अकाउंट चालू होता है टू बैलेंस BD से। और अब इसमें से मशीन 2018 में बेचा जा रहा है, अक्टूबर 1 को बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक एक मशीन बिक रहा है। बाई बैंक अकाउंट कितना रुपया सर? तो 42,000। बढ़िया। इसके बाद इस सेशन में यानी कि अप्रैल टू सितंबर 6 महीने मशीन को यूज किया गया। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग 6 महीने का लेंगे, है ना, 6 मंथ का इस सेशन में। इस सेशन का 6 महीना और ये पहले का 15 का खरीदा हुआ था, तो 15 से लेके 18 और इस सेशन का 6 महीना टोटल कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा देर वेट करें। इसके बाद इस मशीन में यदि लॉस होता है तो हम लोग लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, यदि प्रॉफिट होगा तो 2P&L। वैसे तो लॉस ही लग रहा है, 1 लाख की संपत्ति 42,000 में बेचा जा रहा है। खैर, अब आगे बात करते हैं। तो पहले इसको देख लिया जाए
इसको क्लियर करने के बाद ही हम कोई अगला काम कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दिया जाए, ये मशीन कब का खरीदा हुआ था सर जी? 1 जुलाई 2015। अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के लिए हर एक बार मार्च में ही कैलकुलेशन किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2015 के नियरेस्ट में कौन सा मार्च आएगा सर? 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को डिप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ की। 1 लाख का 10% तो हुआ 10,000, लेकिन 9 मंथ के लिए निकालिएगा तो 7,500। ये कैसे निकलेगा सर? 1 लाख का 10% 10,000, तो 10,000 गुने 9/12 करेंगे तो 7,500। थोड़ा इंडिकेट कर दिया जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो। 9 मंथ का है, हम लोग को 2018 तक आना है। तो 16 तो क्लियर हुआ ना, 16 में 9 महीना। अब 16 के बाद 16 से 17 यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 यानी पूरा 1 साल के लिए 2017 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे सर? पूरी एज निकलेगा 10,000। बढ़िया, ये पूरे 1 साल का 10,000 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? इसके बाद फिर 31 मार्च 2018, ये भी पूरा 1 साल यानी 10,000। लेकिन 18 में और भी ज़्यादा यूज किया गया है, मार्च तक ही नहीं, अब सितंबर तक यानी 6 महीना और। तो फिर हम लोग लिखेंगे ये 1 अक्टूबर 2018 यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक। अक्टूबर में तो बेच ही दिया, यानी कि सर जी 6 महीना, और 6 महीने का कितना होगा सर? 5,000। फुल ईयर का 10,000 तो 6 महीने का 5,000, 6 मंथ है ना। सारे को जोड़ दिया मैंने तो 32,500। 1 लाख के सामान में मैंने 32,500 यूज कर लिया। 1 लाख के सामान में मैंने 32,500 यूज कर लिया। तो सर जी बचा कितना? तो बचा कितना ये देखा जाए। 1 लाख के सामान में मैंने यूज कितना किया सर? 1 लाख के सामान में मैंने यूज किया 32,500। तो ये बचा कितना सर? तो ये बच गया 67,500। 67,500 के सामान हम कितना में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 42,000 में, यानी कि हम लोग को लॉस हो जाएगा सर 25,500 रुपये का। तो यहाँ पे फुल डिप्रिसिएशन कितना लिखेंगे सर? 32,500 फुल डिप्रिसिएशन, और लॉस कितना हुआ सर? 25,500। बढ़िया, और फिर इसका बाई बैलेंस CD। बढ़िया, तो इस तरीके से अब क्या होगा सर? अब फाइनल जोड़ कर लेंगे। तो फाइनल जोड़, हाँ, एक मशीन अभी और हम लोग को खरीदना है ना, तो लिखेंगे अक्टूबर 1 और 2 बैंक अकाउंट। जब खरीदते हैं तो बैंक, और पुराना हो तो बैलेंस BD। तो सर जी ये कितने का है? 2 लाख। अब है कि फाइनल जोड़ क्या हो जाएगा सर जी? तो फाइनल जोड़ दोनों का 7 लाख हो जाएगा। बढ़िया, 7 लाख हो जाएगा। अब क्या करना होगा? तो 7 लाख में से CD गिरा दीजिए, तो ये CD हो जाएगा 6 लाख, और इसी को हम लोग कर देंगे टू बैलेंस BD कितना? 6 लाख। हाँ, अब स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या बचे हुए मशीन पे डिप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे? क्या सर 2 लाख के नए मशीन पे डिप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे? जरूर निकालेंगे, लेकिन कब? जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इस मशीन अकाउंट में उसी का डिप्रिसिएशन निकाला गया है जो मशीन बेचा गया है। जो मशीन बेचा गया उसी पर डिप्रिसिएशन निकाला गया है, और जो रखना है हमको, उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे अगले अकाउंट में, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। उम्मीद करते हैं हमारे स्मार्ट वर्क के बाद हमारे विद्यार्थियों को मशीनरी अकाउंट एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि इस वीडियो के ठीक बाद आप लोग अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो इसी का पार्ट्स है। यदि आप इसको नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।